हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सब द्विवेदी। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन कुछ का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन नर्स इन सिंगापुर हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई प्रेसिडेंट्स अवार्ड। अभी हाल ही में इंडिया की एक नर्स हैं जो सिंगापुर में काम करती हैं और उन्हें सिंगापुर की सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम मैकेडमिसेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड। अभी हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के द्वारा एक वहाँ की सड़कों के सुधार के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैकेडमिसेशन, उसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। अभी हाल ही में किसके द्वारा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होना जो 2021 में आयोजित किया गया उसकी अध्यक्षता या उसकी मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया विल हेल्ड इन। अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित कहाँ की गई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑन। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया है। कब मनाया है, चलते हैं रिवेन कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो कला नारायण स्वामी हैं उन्हें सिंगापुर में प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर में कला नारायण स्वामी को उनके कोविड-19 के चलते अच्छे कार्यों के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो उनके द्वारा इन्हें नहीं जोको विडोडो तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब उनके द्वारा इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त हुए थे नए, इनका नाम था लिंग सियोन यून। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो अभी जम्मू कश्मीर जो एक अब यूनियन टेरिटरी बन गया है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और उन्हीं के द्वारा मैकेडमिसेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हरियाणा चौथे यूथ इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी 2021 में करेगा। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली में हुए थे, फिर दूसरे पुणे में और तीसरे गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। अब चौथे है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, वह है दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में इंडिया और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है उसे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी ने आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी में जो पीएफसी के जो मेंबर्स हैं वह है आईआईटी कानपुर में प्रौद्योगिकी की ट्रेनिंग लेंगे। बात पीएफसी की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष और एमडी कौन है, रविंदर सिंह ढिल्लों। आईआईटी कानपुर के अध्यक्ष हैं राधाकृष्णन और आईआईटी कानपुर के निदेशक कौन है, अभय करंदीकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब वही हमारे शिक्षा मंत्री बन गए हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यह परिवर्तन नीति 2019 की ड्राफ्ट नीति थी और एमएचआरडी मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। अब इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय के रूप में कर दिया गया है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसी को भी लागू कर दिया गया है और इसे 1986 में शिक्षा नीति थी उसके तहत यह किया गया है और इस नीति में लास्ट बार जो संशोधन हुआ था वह 1992 में किया गया था। 1992 के बाद अब इसे नई शिक्षा नीति को दोबारा से चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो अभी आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड
टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एसबीआई के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एसबीआई ने अब आईआरसीटीसी के मत मिलकर एक संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करेगा। एसबीआई देश की पहले नंबर की बैंक है, पीएनबी दूसरे नंबर की बैंक है और बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी बैंक है। अभी एसबीआई के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए थे अश्विनी कुमार तिवारी। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, उनके द्वारा टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अभी ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया था 29 जुलाई को, उसी दिन पर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हमारे देश भारत में पूरे विश्व के परसेंटेज का लगभग 70% बाघ अकेले, टाइगर अकेले हमारे भारत में पाए जाते हैं। और अभी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब सबसे ज़्यादा टाइगर उत्तराखंड में हो गए हैं। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो गिर नेशनल पार्क में पुनः अवलोकन रिपोर्ट जारी की गई थी। पुनः अवलोकन रिपोर्ट में बताया गया था कि गिर नेशनल पार्क में जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या में अब 29% की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो अभी 29 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ यह दिवस है, इसे 29 जुलाई नहीं, इसमें मिस्टेक, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसे 30 जुलाई को मनाया गया। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। और इस वर्ष मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसे मनाता कौन है? तो इसे ड्रग्स और अपराध मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो परवेज खान एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक थे यानी डायरेक्टर थे, और यह एक्शन डायरेक्टर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है परवेज खान और यह बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर थे। उन्होंने कई हिट मूवियों में अपना निर्देशन किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में से अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, इसका नाम था अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा फुकरे और रावण जैसी उन्होंने अच्छी मूवियों में अपना योगदान दिया है। और उन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन और ICONGO के द्वारा कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी सुनील यादव SS को यूएन और ICONGO के द्वारा सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सुनील यादव SS मोटिवेशन के संस्थापक है और उन्हें अपने अच्छे कार्यों के लिए जीवन पथों को आगे अग्रसर करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बंदीकोट रोबोट लॉन्च किया गया है? तो अभी असम राज्य सरकार ने सीवर होल मैनहोल की जो सफाई की जाती है उनके लिए एक बंदीकोट रोबोट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस रोबोट को सीवर होल की सफाई के लिए लॉन्च किया गया क्योंकि जब सीवर होल की सफाई की जाती है तो उसमें कई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इस वजह से इस सब को कम करने के लिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। बात असम की है तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 प्रक्रियाओं के लिए $3 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो अभी भारत को कोविड-19 की प्रक्रियाओं के लिए ADB के द्वारा $3 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रक्रियाओं के लिए $3 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। बात ADB की है तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में, और इसके जो हेड है वो है मसास्को अस्कावा। ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो अभी मिस्र के द्वारा टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? तो इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। और यहाँ मिस्र को ही नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है और यहाँ से इजिप्ट से होकर नील नदी गुजरती है। और इसने ही टिकटॉक पर जो 5 महिलाएं थीं उन्होंने ऐसा कंटेंट डाला था जो समाज पर गलत प्रभाव डालता है, जिस वजह से वहाँ के न्यायालय ने इनको 5 साल की सज़ा सुनाई, 2 साल की सज़ा सुनाई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जैरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस के द्वारा जैरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। रूस के द्वारा इस जैरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात रूस की है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो रेफरेंडम के द्वारा 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? मिशेल मिशुस्तिन। रूस की करेंसी रशियन रूबल। और रूस में ही यूरल माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। रूस में ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। रूस के से ही भारत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया गया है? तो अभी एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इस बहुत जरूरी है अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहन प्रदान करना है। बात भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संजीव श्रीनिवासन भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO है। कंट्री में स्टेट में आज हम जम्मू कश्मीर को डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, इसे 1 अक्टूबर 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में विभाजित हो गया है। यहाँ एक के ऊपर तरफ है लद्दाख। जम्मू कश्मीर यह बेसिकली जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर समर की कैपिटल है और जम्मू विंटर की कैपिटल। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के जो राज्यपाल थे अंतिम लास्ट गवर्नर कौन थे? तो सत्यपाल मलिक लास्ट उनके राज्यपाल है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और यहीं पर बुलर लेक है और डल लेक भी जम्मू कश्मीर में ही है। यहाँ पर दशीग्राम नेशनल पार्क है और सनी अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कंट्री में आज हम थाईलैंड के पास जो वियतनाम है उसे डिस्कस करेंगे। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम का बॉर्डर यहाँ पर साउथ चाइना सी के साथ शेयर होता है। और वियतनाम एक तरफ यहाँ पे कंबोडिया है और इसका बॉर्डर यहाँ लाओस के साथ शेयर होता है। और वियतनाम का बॉर्डर ऊपर की तरफ चाइना के साथ भी शेयर होता है। वियतनाम कैपिटल क्या है? वियतनाम कैपिटल है हनोई। यहाँ की करेंसी वियतनामी डोंग। और यहाँ वियतनाम को सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर माना जाता है। यहाँ पर हुए फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर चाइनीज और यूरोपियन दोनों कल्चर फॉलो किए जाते हैं। वियतनाम और भारत के बीच बिम्बेक्स एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसके द्वारा मौसम की पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया था? तो अभी हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा मौसम की जानकारी के लिए इस मौसम ऐप को लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट्स अवार्ड जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।